ऐसे ही लंका में कितने वीर योद्धा थे, लक्ष्मण जी ने अकेले ही उन सब के छक्के छुड़ाए लंका में। ऐसे वीर योद्धा थे लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी की तुलना किस देवता से की जाए जरा बताओ। बोले कहिए तात सो परम विरागी। बोले और सब विरागी हैं लेकिन ये परम विरागी हैं। कहिए तात सो परम विरागी, उत्तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई। तीन विशेषताएं हैं इस वीर योद्धा की। बोले निद्रा का त्याग किया और पत्नी का त्याग किया और भोजन का त्याग किया। अच्छा बोलो भाई, भोजन यदि कोई छोड़ दे तो शक्ति घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? जल्दी बोलो, घटेगी कि नहीं घटेगी? एक पहलवान से मैंने बात की, अब तुम कुश्ती लड़ना बंद क्यों कर दिए? तुम तो प्रदेश चैंपियन थे। ये कानपुर के पास एक पहलवान हुआ था। मैंने कहा कुश्ती लड़ना बंद क्यों कर दिया? बोले महाराज जी पहले मैं 5 लीटर दूध पी के 2000 दंड बैठक लगाता था, अब दूध ही नहीं मिलता तो क्या लड़े। इसका मतलब है दूध पीने को नहीं मिलता है तो अब ताकत नहीं बची है, महंगाई आ गई है। पहले हमारे घर में दूध देने वाली व्यवस्थाएं बहुत थी, बहुत ऐसे जानवर थे जो दूध देते थे, लेकिन अब क्या बतावें सारे के सारे जो है दूध देने वाले जानवर पता नहीं कहां चले गए। महंगाई महाराज, कोई सेवा करने वाला नहीं है। अब मैंने छोड़ दिया, कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। सीधी सी बात यह है कि दूध पीता था तो उसमें ताकत थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने ईमानदारी के साथ बताओ, दूध की बात छोड़ो, 14 साल पानी नहीं पिया। क्यों भाई, दूध की तो बात ही छोड़ो, 14 साल पानी नहीं पिया। लंका के राक्षसों के बोलो छक्के छुड़ा दिए कि नहीं? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसमें देवत्व होता है उसमें देवता की शक्ति होती है। उसका फल से और दूध से, अन्न से कोई लेना देना नहीं हो। देवता की शक्ति काम करती है। इसलिए जिसके ऊपर देव की सवारी आती है उसमें ताकत कितनी आ जाती है? बोलो, आ जाती है कि नहीं आ जाती? लक्ष्मण जी के अंदर देवत्व है और आपको मालूम होना चाहिए कौन सी शक्ति है लक्ष्मण जी के अंदर जो अयोध्या में जन्म लिए हैं। किस देवता की ताकत है? जिस देव ने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया है, वो शेष नाम की ताकत लक्ष्मण के अंदर विद्यमान है। इसलिए उनको शेषा अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषा अवतार, उन्हीं की ताकत है। अब बोलो शेषनाग में ताकत है कि नहीं? पूरी पृथ्वी जिनके सिर पर रखी है, बोलो है ताकत कि नहीं? अच्छा कितने कुंटल वजन होगा पूरी पृथ्वी का जरा बताओ। इन वैज्ञानिकों से पूछो, जरा गूगल में सर्च करो कितने क्विंटल वजन की पृथ्वी है। कोई नहीं बता पाएगा कितना वजन है, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो। लेकिन अकेले शेषनाग जी बोलो धारण किए हैं कि नहीं किए हैं? और वही शेषनाग की शक्ति किसमें विद्यमान है? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। बोलो है ताकत की नहीं है? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करो, नहीं आ रही है तो ऐसे करो। पंचायती राज्य है, स्वतंत्र भारत है, इसलिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। उस पर किसी भी प्रकार से इठलाया मठलाया नहीं जा सकता है, स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मण ऐसे वीर शपूत हुए जिन्होंने 14 साल फल की बात छोड़ो जल भी ग्रहण नहीं किया, दूध की बात छोड़ो पानी नहीं पिया है। इतनी ताकत उनके अंदर है, बोलो है कि नहीं? ये देवता की ताकत है। किसकी ताकत है? देवता की ताकत है। आप कहोगे महाराज जी और कौन वीर योद्धा है? बोले इनको परम वैराग्य रूपम कहा गया। ये परम वैरागी हैं। कहिए तात तो परम विरागी त्रिशम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ये देव हैं। इसके बाद आप देखिए इनके एक बड़े भाई हैं भरत।
उनको क्या कहा गया है? बोले उनको निष्काम बैरागी कहा गया है। बोले निष्काम वैराग्य रूपम अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये लक्ष्मण के बड़े भाई हैं भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण ओ जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नयन। आप कहोगे महाराज जी ताकत की बात बताओ आपको। ये ठीक है निष्काम बैरागी हैं, लेकिन लक्ष्मण की ताकत समझ में आ गई। क्या आ गई ताकत? कि जल भी नहीं पीते हैं लेकिन पूरे राक्षसों को मारने की ताकत रखते हैं। ये प्रमाण मिल गया ना, जल भी नहीं पीते हैं लेकिन पूरे राक्षस मार डालते हैं। ये देवत्व है कि नहीं? लेकिन भरत जी महाराज में कौन सी ताकत है? तो भरत जी की ताकत मैं बता रहा हूं। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? ये ताकत है। लेकिन आपको क्या था इसमें ताकत का और प्रमाण क्या है? जो अर्थ मानी पैसा से संबंध नहीं रखते हैं, अर्थ ना, जो कभी पैसा नहीं छूते हैं, इसके बाद भी पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। बोलो कितनी बड़ी ताकत होगी। सोचो जरा, जो पैसा नहीं छूते हैं और पूरे विश्व को खिलाते पिलाते हैं। अभी तुम घर चलाते हो, घर चलाते हो तो साल भर का हिसाब जोड़ते हो, कम से कम 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम व्यवस्था बनाते हो। बोलो पैसे की चिंता, बिना पैसे के घर नहीं चलेगा, बिना पैसे के दाल रोटी नहीं चलेगी, बिना पैसे के नाते रिश्ते नहीं चलेंगे। बोलो पैसे पर विचार करते हो कि नहीं? अर्थ मानी पैसा, यहाँ अर्थ ना, अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। भरत जी ने क्या कहा? मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अब अर्थ नहीं चाहिए, बिना अर्थ के ईमानदारी के साथ बताओ, विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। बोलो है ताकत के नहीं? ये देवत्व है उनके अंदर कि बिना धन के पूरे संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं, खिला रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। बोलो है ताकत की नहीं? इससे बड़ी ताकत का प्रमाण और क्या लेना चाहते? अब इससे बड़ी ताकत का प्रमाण और क्या दे दें? बोलो बिना पैसे के तुम घर चला सकते हो? जरा चला के बताओ। बोलो भाई, गरीब भी है, बिल्कुल गरीब, 1 एकड़ जमीन नहीं है, 1 बीघा जमीन नहीं है, 1 बिस्वा जमीन नहीं है, लेकिन वो भी घर चलाता है, कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करता है कि नहीं करता? बोलो चाहे मजदूरी करे, कुछ भी करे, मेहनत करे, लेकिन पैसा इकट्ठा करके ही घर चलाता है कि नहीं चलाता है? घर चलाता है, बिना पैसे के घर नहीं चलता है। लेकिन भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं उन्हीं की कृपा से पूरे विश्व का भरण पोषण हो रहा है। इसका मतलब है कि उनमें ताकत है, देवत्व है। यह भरत की विशेषता है। और सुनिए मेरी बात को, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के हाथ कैसे हैं? ब्रह्मांड हाथ में, और हाथ की ताकत कितनी है? बोलो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज। बोले उनका हाथ कमल है। अच्छा बोलो कमल के ऊपर पूरा ब्रह्मांड रख दिया जाए, कमल की क्या दशा होगी बताओ जरा। बोलो बोलो जल्दी, कमल का पता चलेगा? लेकिन ऐसे कमल के समान हाथ हैं, लेकिन उनके हाथ में पूरा ब्रह्मांड, यानी असंभव संभव है। बोलो ये ताकत है कि नहीं? है ताकत कि नहीं? जल्दी बोलो। कमल के समान कोमल हाथ हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, इसलिए असंभव भी संभव है। ये है देवत्व ब्रह्मत्व। क्या कहते हैं इसको? देवत्व ब्रह्मत्व कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिना देवत्व के इतनी बड़ी ताकत आ ही नहीं सकती है, इतनी क्षमता पैदा नहीं हो सकती किसी में। तो मैंने चर्चा कर रहा था, बहुत एक एक शब्द सुनते जाना।
लक्ष्मण वीर हैं, लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना पड़ेगा कि हमारे यहां वीरों को जन्म देने वाली मां भी सामान्य और साधारण नहीं होती। वीर सपूतों को जन्म देने वाली मां को पुत्रवती कहा जाता है। जैसे लक्ष्मण की मां को क्या कहा है, सुमित्रा को पुत्रवती, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी महाराज भी वीर नहीं महावीर हुए हैं कि नहीं? लेकिन उनकी माता ने किसको जन्म दिया है? बोले महावीर को। माँ का नाम है अंजना, अंजना नंदनम वीरम। बोलो, कहा है ना, नाम किसका जुड़ा है? जल्दी बोलो। हनुमान जी के पहले किसका नाम जुड़ा है? अंजना का नाम जुड़ा है। बोलो, जुड़ा है कि नहीं? क्योंकि महावीर को जन्म देने वाली मां कौन है? अंजना नंदनम वीरम है। जानकी शोक नाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। अंजना नंदनम, अंजना माँ का नाम आया। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? अंजना माँ ने ही वीर सपूत को जन्म दिया है। बोले, वो तो महावीर हो गया। राम जी पूरे ब्रह्मांड को हाथ में तो लिए हैं, लेकिन सही बताना बोलो, सफलता राम जी को दो ने ही दिलाई है। बोले, एक तो लक्ष्मण के भाई श्री लक्ष्मण जी ने, और दूसरे उनके प्रिय सेवक श्री हनुमान जी ने। बोलो, दिलाई कि नहीं दिलाई? जल्दी बोलो, है सफलता किसने दिलाई? दो वीरों ने। एक तो अंजना नंदनम हनुमान जी ने, और दूसरा सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने। इन दोनों ने सफलता, ये दो वीर मिले हैं। लक्ष्मण कौन है? बोले, लक्ष्मण है इंद्रिय जीत। 14 वर्ष तक के लिए जिसने अपनी पत्नी के पास मन को भी नहीं जाने दिया, तन की बात छोड़ो। बोलो भाई, कितना बड़ा इंद्रिय जीत है, मन को। अच्छा बोलो, मन को कोई रोक सकता है? जरा बता दो। इतनी बड़ी सभा में कोई ऐसा बैठा हो, बताओ कि मन की गति को कोई रोक दे? अभी आप यहां हो, हम यहां बैठे हैं ना, हमारा मन चित्रकूट चला गया। गौशाला में कुछ काम लगा हुआ है, वहीं पर मन चला गया। बोलो भाई, गौशाला में कुछ काम हो रहा है, क्या हो? इसको संभालो। हाँ, गौशाला में कार्य हो रहा है, चित्रकूट में मेरा मन वहीं चला गया। मैंने खूब कोशिश की कि मैं तो यहां आ गया हूं कथा कहने के लिए, पटेल देव बाबा के स्थान पर कथा कहने आया हूं, लेकिन मन है वो तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप बैठे रहो, कथा कहो, मैं जा रहा हूं। चला गया, चला गया। मन को कोई रोक नहीं सकता है। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे तपस्वी महात्मा हुए हैं जिन्होंने अयोध्या मन को नहीं जाने दिया। बोलो भाई, मन को अयोध्या नहीं जाने दिया। सावधान, मन को भी जीत लिया है। बोलो, जीत लिया कि नहीं जीत लिया है? मन को जीत लिया है। 14 साल तक लक्ष्मण जी का मन नहीं गया है अयोध्या में। लक्ष्मण जी का मन अपनी पत्नी उर्मिला के पास नहीं गया है। बोलो, विशेषता है कि नहीं? ये बहुत बड़ी विशेषता है। बड़े बड़े तपस्वी ऐसा नहीं कर पाते हैं, लक्ष्मण जी ने किया है। इसलिए कहिए तात सो, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर रही। एक बार भगवान ने लक्ष्मण जी को धक्का दिया। लक्ष्मण जी को कहा कि जा मां को प्रणाम करके आ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, जा, जा। चला गया शरीर। लेकिन जाय जननी पगनाय माथा, मन रघुनंदन जान की साथ। बोलो, मन कहां रहा लक्ष्मण का? जल्दी बोलो।
राम जी शरीर को धक्का मार दिए, लेकिन लक्ष्मण के मन को धक्का मार पाए क्या राम जी? जल्दी बोलो। राम जी ने लक्ष्मण के मन को धक्का नहीं मार पाया। नहीं कहते तन और मन दोनों जा, तन मन दोनों जा, लेकिन नहीं, सावधानी में हमारी बात को सुनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है भैया, आप कह रहे हो, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता हूं, आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। जाय जननी बग नायु माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन तो लक्ष्मण जी का सीताराम जी के पास ही रहा। बोलो मन को जीत लिया कि नहीं जीत लिया? जल्दी बोलो। मन को जीत लिया है। मन को, एक महाभारत में वीर योद्धा हुआ है अर्जुन, लेकिन उसने अपने मन को नहीं जीत पाया था। बोलो जीत पाया था क्या मन को? नहीं जीत पाया था। वो कहता है चंचलम ही मना कृष्णा, ये केशव ये मेरा मन चंचल है। भगवान से कह रहा है। बोलो कह रहा है कि नहीं? ये मन मेरा बहुत चंचल है। बोलो वो भी महाभारत का वीर योद्धा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? महाभारत का कौन है वीर योद्धा? लक्ष्मण, अर्जुन है। अर्जुन की नहीं? अर्जुन के सारथी भगवान हुए। बोलो हुए हैं ना? ऐसा वीर योद्धा है कि उसके सारथी भगवान हुए हैं। युद्ध के मैदान में रथ चला रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, भगवान जाग रहे हैं, अर्जुन सो रहा है। बोलो पहरेदारी किसने की है वीर योद्धा की? भगवान ने। लेकिन धन्य है त्रेता का वो परम वीर जिसके चरित्र में विशेषता है कि भगवान सो रहा है और त्रेता का वीर लक्ष्मण जाग रहा है, पहरा दे रहा है। बोलो लक्ष्मण ने जाग करके पहरा दिया है, भगवान को सुलाया है और स्वयं जागा है। और महाभारत का वीर सो रहा है और भगवान पहरेदारी कर रहा है। कितना डिफरेंस है, बहुत अंतर है। बोलो है अंतर की? बहुत अंतर है। इसलिए सावधानी से सुनना। और अर्जुन को मोह हुआ है। बोलो हुआ है मोह कि नहीं? क्या मोह हुआ है अर्जुन को? युद्ध के मैदान में सुन लीजिए, बात क्लियर करता जा रहा हूं, एक एक शब्द सुनते जाओ, मेरी बात को ध्यान से। अर्जुन को मोह है। ये जो महाभारत का द्वापर का वीर योद्धा है, उसके जीवन में मोह आया। भगवान है, भगवान का दर्शन कर रहा है, फिर भी मोह। अरे भगवान युद्ध में रथ चला रहे हैं सारथी बन के, और ये हथियार फेंक रहा है। तो भगवान ने कहा ये हथियार क्यों डाल दिए? कहीं इसलिए डाल दिया हूं क्योंकि भीष्म पितामह खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इनको मैं मार नहीं सकता हूं। क्यों? इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। भगवान ने कहा मोह जागृत हो गया है। लेकिन त्रेता का वीर लक्ष्मण वो कहता है गुरु पितु मातु न जानो काहू। बोलो स्पष्टीकरण है कि नहीं? ये मैं त्रेता के वीर की विशेषता बता रहा हूं, डिफरेंस, अंतर बता रहा हूं। जबकि वहीं पर पिता है, वहीं माँ है, वहीं पूरा परिवार है, वही जन्मभूमि है अयोध्या। लेकिन भगवान के चरण पकड़ के कह रहा है राम ही बंधु बिलोक कर जोरे, ओ देह गेह सब संतृण तोरे। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। बोलो कितना अंतर है द्वापर के वीर में और त्रेता के वीर में? बोलो कितना अंतर है। रामावतार में जो भूमिका लक्ष्मण की है, कृष्णावतार में वही भूमिका अर्जुन की है। बोलो है कि नहीं? कृष्णावतार में वही भूमिका अर्जुन की है प्यारे, और रामावतार में वही भूमिका किसकी है? लक्ष्मण की। लेकिन सोच में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जल्दी। सोच में बहुत अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। लक्ष्मण
अपनी भाभी जी के चरणार बिंदों के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता है। बोलो चरण देखे हैं कि नहीं? मैंने तो चरण निहारे ही देखे माता के खान नहीं। यह है लक्ष्मण, यह है त्रेता। ईमानदारी के साथ बताओ, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और आज कलयुग में तो क्या कहें, आज के कलयुग के देवर तो भगवान ही मालिक है। अंगना में आई बाहर भौजी, ये भौजी बाहर आ गई बन के अंगना में, क्या क्या तमाशा, के कैसी वाणी बोल रहे हैं। बोलो भाई, है भाभी का दर्जा माँ के समान है। माँ होती है, भाभी माँ होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें कलयुग की सोच नहीं रखना है, तुम्हें द्वापर की भी सोच नहीं रखना है, तुम्हें लक्ष्मण बनकर के त्रेता की सोच रखनी है, तभी तुम्हारा उत्कृष्ट चरित्र होगा। लक्ष्मण बन जाओ। हम तुम्हें अर्जुन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे अर्जुन। यद्यपि अर्जुन की विशेषता है, अर्जुन विशेषताओं से भरा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लक्ष्मण बनाना चाहता हूं, नहीं बनाना चाहता हूं अर्जुन। तुम्हें लक्ष्मण बनना पड़ेगा। घर में महाभारत पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो? बोलो जल्दी, है रामायण पढ़ते हो कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं घर घर में रामायण है जिनके घरों में? हाथ उठा के बताओ जरा जल्दी। अब नीचे हाथ करो। महाभारत किस किस के घर में रखी है? जरा हाथ उठाओ। 3, 2, 3 के घर में है। युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी? रामायण घर घर में है। महाभारत में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को पढ़ के समाज और परिवार की समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन महाभारत में वो भी प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को पढ़ करके, वो सुन करके, देख करके निश्चित रूप से या तो महाभारत न पढ़ने की इच्छा हो जाएगी या महाभारत करने की इच्छा हो जाएगी। बोलो भाई, दो में से या तो न पढ़ने की इच्छा हो जाए, अब नहीं पढ़े, या महाभारत करने की इच्छा बढ़ जाएगी कि मैं महाभारत करूं। दो में से कोई एक स्थिति पैदा होगी, मैं कह रहा हूं। लेकिन रामचरितमानस को आप पढ़ लेंगे तो रावण के अंतिम श्वास निकलने के बाद जो लंका वालों ने सोचा है और मंदोदरी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से उससे हृदय परिवर्तन होगा सुन करके, और परिवार को सुधारने के लिए परिवार के लोगों की मानसिकता को बदलने का संकल्प ले लिया जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, अब हम अपने बच्चे को रावण नहीं बनने देंगे, संस्कारहीन नहीं होने देंगे, संस्कारवान बनाएंगे। क्योंकि रहा न कुल रोबन हारा, विनाश हो गया, कोई रोने वाला नहीं रहा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, इसलिए कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। लक्ष्मण बनने की आवश्यकता है। लक्ष्मण का मन जो है भगवान के पास है, भगवान को छोड़ के कहीं नहीं गया। मैं कहता हूं तुम्हारे मन ने आज तुम